नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। जी हाँ, सूचना अधिभार, हिंदी में बोलेंगे सूचना अधिभार। अगर सामान्य शब्द में इसको बोले तो सामान्य शब्द में इसको बोल सकते हैं कि सूचनाओं का अत्यधिक हो जाना। मतलब हमारे पास जब किसी सूचना का अत्यधिक ओवर हो जाता है तो इसको बोलते हैं सूचना अधिभार। समझिएगा इस चीज को कि जो जानकारियां जो होती हैं वो हम लोगों के लिए तो बहुत बेनिफिट की चीज होती है, उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है जब ये ओवर हो जाता है, मतलब जितना हम लोगों के पास होना चाहिए उससे अधिक हो जाता है तो इसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सूचना अधिभार की स्थिति कौन सी होती है, मतलब कब जानेंगे कि अब ये ओवर हो चुका है और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसके कौन कौन से कॉजेज होते हैं, कारण क्या, भाई ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। तो इसके कारण भी जानेंगे, प्रभाव भी जानेंगे और अंत में जानेंगे कि इसके लिए क्या उपचार किया जा सकता है जिससे इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सूचना अधिभार होता क्या। देखिए, अगर सूचना अधिभार की बात करें हम लोग, सूचना अधिभार, सूचना का मतलब हम लोग जानते हैं जानकारियां, इंफॉर्मेशन होती है, और अधिभार से मतलब है कि उसका अत्यधिक हो जाना। मतलब कि जो जानकारियां हम लोगों को होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा एवब हो जाता है, मतलब कि अधिक जानकारी में इकट्ठा कर लेते हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं भी होती है उन सारी जानकारी को भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो तब उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सूचना अधिभार। मतलब कि जो जानकारी हमको होना चाहिए उतना है, इनफ है तो ठीक है, लेकिन कहीं हद से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करके रखे हैं तब उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सूचना अधिभार। ये कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक आदमी है, ठीक है, और उसको कैपेसिटी है कि वो 100 ग्राम चावल खा सकता है। 100 ग्राम उसको चावल नहीं, मतलब चावल को बॉयल करके खाएगा तो 100 ग्राम वो खाने की कैपेसिटी है चावल उसकी, ठीक है, चावल। लेकिन इस व्यक्ति के साथ हम लोग क्या करते हैं कि एक दिन इसको हम लोग 500 ग्राम खाने के लिए दे देते हैं। अब ये जब 500 ग्राम यह व्यक्ति खाएगा तो पता है इसका क्या हो जाएगा, आप सब जरूर जानते हैं क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो फिर खैर छोड़िए, होने दीजिए, तो जिनका होगा वो अपना ट्रीटमेंट कर ले। लेकिन ये स्थिति फिर भयावह हो जाएगी, फिर इनके साथ दिक्कत हो जाएगी। तब जब इनके साथ दिक्कत हो जाएगी तब, अब इधर समझिए कि जब सूचना अधिभार की स्थिति जब होती है तो वो ठीक होती है, लेकिन जब इसमें अधिक हो जाता है, अधिभार आ गया, मतलब कि जितना होना चाहिए उससे ओवर एबव हो गया, तब दिक्कत होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अब जानते हैं कि आखिर ये होता कैसे है, इसके पीछे कुछ कुछ होंगे, कुछ तो कारण होंगे ना। तो चलिए कुछ कारणों को पहले जान लेते हैं। तो चलिए अब कारणों को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो कॉजेस को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कॉजेस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। पहला जो है वो है सूचना परीक्षण क्षमता में कमी। इंग्लिश में बात करें तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन टेस्टिंग कैपेसिटी। कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जो है जब वो किसी सूचना को ग्रहण करता है तो उसमें ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो परीक्षण कर सके, उसकी टेस्टिंग कर सके कि ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। अगर उपयोगी है तो अपने अंदर उसको आने दीजिए, तब उसको आप ग्रहण कीजिए। नहीं, अगर वो ठीक नहीं है आपके लिए, आप वहीं से उसको बैकआउट कर दीजिए, वहीं से उसको भेज दीजिए कि टेस्टिंग हो जाए कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं है, उसको भेज देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा जो कारण है वो है प्रेरणा प्रवृत्ति या संतुष्टि। इंग्लिश में बात करें तो मोटिवेशनल इंस्टेक्ट और सेटिस्फैक्शन। देखिए, जब ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसको ना सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है, आप सभी जानते हैं इससे। देखिए, कोई भी चीज की जानकारी की जब बात आती है तो वह हम लोग जो मनुष्य हैं वो हमेशा इस चीज के लिए तत्पर रहते हैं कि जो भी चीज है उसको पूरा जानना है, हमको अधूरा में उसको नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों ना वो हमारे लिए जरूरी है या नहीं है वो बात मैटर है, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बात आती है वो होती है कि हमको जानना है, भाई क्या है, हमको जानना है। तो वो जानने के चक्कर में हम लोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड को कर लेते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। थर्ड है
मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, ये एक बहुत बड़ा साधन इंफॉर्मेशन ओवरलोड का। आपने बहुत सारा जब आप यूट्यूब पर देखते हैं या फिर बहुत सारे जगहों पे मिलता है, लिखा रहता है एबव 18 एज एबव वाले ही इसको देख सकते हैं, 18 साल से अधिक उम्र वाले इसको देखेंगे, ऐसा करके कुछ लिखा होता है, लेकिन कोई इसको मानता नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि आप एक सर्टेन एज जब क्रॉस कर जाओ तब आप उसको देखो, तब वो इंटरटेनमेंट आपके लिए सही है। अगर आप उससे नीचे हो, बिलो हो, तो फिर वो इंटरटेनमेंट आपके लिए घातक हो सकता है। और अगर आपने कम समय में ये सब चीजों की जानकारी इकट्ठा करके रख लिया है तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको। तो मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन कीजिए, लेकिन ये जरूर चेक कर लें कि वो आपके लायक है कि नहीं है, आपको उसको देखना है कि नहीं देखना है। और अगर ऐसा नहीं कर लेते हैं तो मनोरंजन के चक्कर में पता चलेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न होगी। जो चीज नहीं जानना चाहिए था वो सभी आप जान करके बैठे हो, जिसका कोई यूज नहीं है, फिर वो आपके लिए बेकार हो जाता है। चलिए फोर्थ नंबर पे है व्यक्तिगत स्थितियां, पर्सनल कंडीशन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है और उनके पेरेंट्स गुजर जाते हैं, या फिर उनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो ऐसा स्थिति में कभी कभी देखा गया है कि वो कम उम्र में बहुत सारी चीजों को इन्फॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि उनको जरूरत पड़ गई उस चीज का। जब जरूरत पड़ती है ना तो इंसान कहीं से भी खोज निकाल लेता है इन्फॉर्मेशन, और इंटरनेट का तो साधन पड़ा हुआ है हमारे पास, वो वहां से कलेक्ट कर ही लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ लोगों के साथ पर्सनल कंडीशन ऐसा हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन उनको रखना पड़ता है, और फिर आगे चल करके स्ट्रेस का काम करना, स्ट्रेस स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तनाव में बहुत रहता है, कुंठा का विषय बना हुआ रहता है, हमेशा चिंतित रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, बहुत दिक्कतें फिर सामना करना पड़ता है उनको। तो ये 4 कारण आगे देखते हैं। 5वां नंबर है अतिरिक्त सूचना पाने की चाह, विश टू गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि व्यक्तियों को चाहत होती है कि हम अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करके रखें, और अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करने के चक्कर में स्थिति ये होता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति हो जाती है। क्यों? देखिए, जितना जानकारी आपको जरूरत है अगर आप उतना रखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर चाह रखते हैं, अगर आपके पास चाह है कि हमको अधिक से अतिरिक्त सूचना चाहिए और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे आप कलेक्ट करना चाहोगे, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जितना आपको जरूरत है उससे उतना में सीमित रहिएगा तो ठीक रहिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर है कई संस्थानों से जुड़ना। ठीक है, ज्वाइन मल्टीपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। समझिए, एक व्यक्ति क्या करता है कि एक साथ कई संस्थानों से जुड़ा होता है। वो हो सकता है कि आप स्टडी के लिए एक संस्था से नहीं कई संस्था से जुड़े हुए हैं, तो तब दिक्कत हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक संस्था में काम करने के साथ साथ कई और संस्थानों में भी काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि वहां कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यहाँ कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कि किसी और में जुड़े तो वहां कुछ अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही। तो तरह तरह से जगह जगह पे आप जुड़े हुए हैं, और हर जगह से आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन जब आप एक साथ जाकर के कलेक्ट होता है, तो हमारा दिमाग है ना, ये थोड़ी न कि चलो एक हार्ड डिस्क भर गया तो दूसरा हार्ड डिस्क लगा ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो हमारे पास है वो तो रहेगा ही। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि जितना जरूरत है उतना कैपेसिटी तक आप रखते तो ठीक है। अब 4-5 जगह के जा रहे हो, 4-5 जगह से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो जो कि आपकी जरूरत का है भी नहीं, फिर भी ले रहे हो, तो फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। ये भी कॉजेज है। 7th नंबर पे चलते हैं। 7th नंबर पे है तकनीकी आकर्षण, टेक्निकल चार्म। देखिए, होता क्या है कि अभी इंटरनेट का दौर है, जो चीज हमको नहीं भी देखना रहता है, जैसे कि आपने ऐसे रैंडमली यूट्यूब खोला, ठीक है, अब कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको देखना भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई काम का नहीं, आपका किसी काम का चीज नहीं है वो, लेकिन आप क्या करते हो कि उसको देखना, कुछ काम का नहीं फिर भी देखा करे, ये थोड़ा सा आकर्षित कुछ कर दिया तो आप देख लिए। अब उसी चीज को बोलेगा आपको बुक में पढ़ने के लिए तो आप शायद नहीं पढ़ते, लेकिन आपको अगर वीडियोस बना करके दिए जा रहे हैं, थोड़े मल्टीपल टाइप से वीडियोस बने हुए हैं, थोड़ा आकर्षित बना हुआ, तो जो ये टेक्निकल की बात हो रही है, तो टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा है और आकर्षित कर रही है आपको उस अपनी ओर से, अपनी ओर वो आकर्षित कर रहा है, तब ऐसी स्थिति में आपके पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। क्योंकि वो जो आकर्षण का विषय बना होता है ना, अक्सर हम लोग आकर्षण के चक्कर में चले जाते हैं। तो खैर, आकर्षण से बचिए, जो वास्तविकता है उस पर रहिएगा, ठीक है।
तो जहां आकर्षित आपको किया जा रहा है, अब आकर्षित होने के चक्कर में जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लेनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, लास्ट है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन है। आज के टाइम पे अगर आपको मैं किसी भी तरह का डाटा कलेक्ट करने बोलूं या कोई काम आपको सौंप दूं, तो आप ऑब्वियसली इंटरनेट पे सर्च करोगे। इंटरनेट एक ऐसा साधन बना हुआ है जिसके द्वारा हर एक जानकारी मुहैया कराई जा सकती है। इवन एक छोटा सा सुई बनाने से लेकर के बड़ा बड़ा बम बनाने तक की सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल, बस आपको ढूंढना आना चाहिए, ये बात है। तो आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपके काम का है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन है। और हम लोग क्या करते हैं, दिन रात मोबाइल इंटरनेट पे भिड़े हुए, तो इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं कुछ, या फिर ऐसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ मिल गया अचानक से, फिर क्या किया, अरे अच्छा इसको देख लेते हैं। अब देखने के चक्कर में इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति हो जाती है, जो कि आपकी जरूरत का काम होता नहीं। और यही सब कारणों से फिर आगे चल करके इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। चलिए दुष्प्रभाव को देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि सूचना अधिभार का क्या प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट की बात करते हैं हम लोग कि सूचना अधिभार जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है तो उसका कुछ प्रभाव भी पड़ता है। तो चलिए इसके प्रभाव को हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाले पे आते हैं। तो पहला नंबर पर है मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। देखिए, जब मनुष्य पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड का प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले उसका मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कि दिमाग का जो काम करने की शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फ्रस्ट्रेशन में आदमी रहता है, चिड़चिड़ापन हमेशा रहेगा, उसको कुंठा बना रहेगा, फिर आइसोलेटेड रहेगा, हेड पेन होते रहेगा उसको। मतलब दिमाग जितना सटीक तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए उतने अच्छे से नहीं काम करेगा। इवन इसका प्रभाव ये भी देखा जाएगा कि जो चीजें वो बोलेगा ना, वो इतना घुमा करके ऐसे करके बोलेगा ना, गोल गोल, कि ना वो पता नहीं, हमको तो ये भी समझ में आता है कि वो लोग खुद समझ पाते हैं चीजों को कि नहीं, पता नहीं कैसे बोल देते हैं, या फिर मन में आया यूं बोल देते हैं। तो सबसे पहला मानसिक तौर पे वो बीमार पड़ते हैं। दूसरा जो है वह है शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। देखिए, फिजिकली बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया तो उसके बाद वो डिसीजन तक पहुंचेंगे नहीं। और यहां पर स्वास्थ्य का बात हो रही है तो शारीरिक स्वास्थ्य पर देखिए कैसे प्रभाव पड़ता है कि इंफॉर्मेशन उसको मिल चुका है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, या फिर जो इंफॉर्मेशन मिल चुका है उस पर और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कोशिश कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि उसको जो करना चाहिए था, जैसे कि उसको पता है कि सुबह मॉर्निंग में उठना चाहिए, मॉर्निंग में उठ करके फिर रनिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिमिंग करना चाहिए, जो भी है एक्सरसाइज वगैरह वो करना चाहिए, योग करना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, वो पता है उसको कि अगर नहीं भी करेंगे ना तो पर भी कुछ नहीं बढ़ने वाला। और नेगेटिव चीजें पॉजिटिव चीजें सारा कुछ कलेक्ट करके रखा हो, लेकिन वो सिर्फ कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो फिर किसी काम का नहीं, उसका कोई यूटिलाइजेशन उसके पास है नहीं। और फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा और स्वास्थ्य, उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो खराब हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे चलता है। थर्ड नंबर पे है व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों पर कुप्रभाव या फिर सामाजिक संबंधों पर प्रभाव, इनफैक्ट इफेक्ट ऑन पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। सामाजिक और जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करके रखा, फालतू की चीजें, तो वो उसमें एक अलग तरह का एटीट्यूड आ जाएगा। जब वो समाज में खड़ा हुआ, इकट्ठे लोग हैं वहां पे जब वो खड़ा हुआ तो अलग से एटीट्यूड में खड़ा होगा, उसको ऐसा लगेगा कि जो हम जानते हैं वो तो लोग जानते ही नहीं, मेरी बातों को समाज वाले समझते क्यों नहीं, ऐसा एकदम चिड़चिड़ापन से स्थिति में वो रहेगा। और उसको ये लगता है कि जितना हम जानते हैं, जो चीजें हम जानते हैं वो पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है, और उसको ये गलतफहमी बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि समाज में जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, जो व्यक्तिगत हमारा किसी दोस्त है हमारा तो उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप है हमारा, तो वो दोस्ती में भी दरार पड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ओवर एटीट्यूड करोगे तो आपका दोस्त कितना दिन टॉलरेट करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अब हद से ज्यादा परेशान करोगे तो भाई बोलेगा माफ कीजिए हमको, यही बोलने वाला वो। दूसरी तरफ है सामाजिक संबंध। अब समाज में सामाजिक संबंध कब बनता है, जब आप समाज में उठते हो, बैठते हो, समाज के लोगों के साथ मिलते हो, तभी ना। अब आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, आपको लग जाता है कि यार हम हैं सो हम हैं, बाद बाकी सब पानी है, मतलब गम है, खत्म है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि वो समाज से भी उसका दूरी बढ़ना स्वाभाविक बात है, और ऐसी स्थिति में पर्सनल और सामाजिक दोनों पर प्रभाव पड़ता है, कुप्रभाव पड़ता है उसके ऊपर।
आगे 4th नंबर पे स्मरण शक्ति पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन मेमोरी। अब देखिए हमारा जो दिमाग है वह स्टोरेज अंदर फिक्स है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि चलो 32 GB का हमने मेमोरी कार्ड लगाया था वो खराब हो गया या फिर ओवर हो गया, भर चुका है वो, तो उसको निकाल करके उसमें 64 मेमोरी डाल दे या फिर 128 डाल दे, 128 GB वाला डाल दे। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं फोन वगैरह में, लेकिन दिमाग के साथ ऐसा कुछ हम लोग नहीं कर सकते छेड़छाड़। मतलब जो फिक्स है अंदर भाई वो फिक्स है। अब ऐसे में क्या होगा कि अंदर में जितना जगह वहां आपने भर दिया, ठीक है, अब एक्स्ट्रा कुछ डालने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि पूरा भर चुका है। और डालोगे तो फिर कोई होगा ही नहीं, व्यर्थ हो जाएगा। फिर जो चीजें आपको जानना चाहिए थे वो तो जान नहीं पाए। और प्लस में क्या होगा कि मेमोरी पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जब आपका फोन भर जाता है पूरी तरह से, जब भर जाता है तो आपने देखा होगा कि स्लो काम करने लगता है, ढंग से काम ही नहीं करता है। तो हमारा दिमाग के साथ भी कुछ ऐसे ही होता है, मेमोरी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो चीजों आप जब रिकॉल करना चाहोगे कि एग्जाम में या फिर कहीं पे बैठे हो या फिर कुछ चीज की आपकी जरूरत पड़ जाती है और आप रिकॉल करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो चीज आप जानना चाह रहे हो वो चीज आएगा नहीं, फालतू फालतू की चीजें दिमाग में चलेगा जो आपके किसी काम का नहीं है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बुरा प्रभाव बोलेंगे, बढ़िया प्रभाव तो हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे है अत्यधिक गुरूर, एक्सेसिव प्राइड। देखिए आदमी में ना घमंड हो जाता है, ऐसा लगने लगता है कि भाई जब हमको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो हम हैं तो एकदम ऐसे कि हम ही हैं और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो जब बंदे में एटीट्यूड आ जाता है ना तो फिर वो सही चीज होता नहीं। बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्राइड हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें घमंड आ जाता है, उसको ऐसा लगने लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं और उसके लिए कोई बेनिफिट्स वाली चीज नहीं है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है ये चीज। और ये चीज अक्सर देखेंगे आप लोग कि जब किशोरावस्था के जो बालक होते हैं किशोर अवस्था में, तो वैसे स्थिति में वो इंफॉर्मेशन इंटरनेट से कलेक्ट कर लेते हैं कुछ चीजों को जो कि उनको नहीं जानना चाहिए था, वैसे चीजों का भी। और वो अपने ग्रुप में बादशाह बने फिरते रहते हैं कि हम जानते हैं भाई, हमको हमसे आकर के पूछो, मेरे को सब पता है, ऐसे भी होते हैं। तो एक अलग तरह का एटीट्यूड आ जाता है उसमें जो कि कोई फायदा नहीं, उसका बेकार है। मतलब खुद में बहुत ज्यादा गुरूर फील करते हैं, घमंड आ जाता है उसमें एक तरह का। चलिए लास्ट है निर्णय लेने में समस्या। देखिए इसमें होता क्या है कि आप डिसीजन मेकर नहीं बन सकते हो। एक व्यक्ति जिसके पास थोड़ा कम नॉलेज है तो उसका एनालिसिस जो होगा वो एक सीमित दायरे पर होगा। समझिएगा, थोड़ा सा डेप्थ की बात है ये, कि जो व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो एनालिसिस करेगा, उसी के अकॉर्डिंग नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को एक साथ मिला करके निर्णय तक पहुंचेगा। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास अथाह सागर है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके पास है, बहुत सारा, जितना होना नहीं चाहिए था उतना इंफॉर्मेशन करके रखा हुआ है कलेक्ट करके, तो फिर उसके लिए कोई यूटिलाइजेशन है? देखिए अब उसके पास, अब उसको कुछ टास्क मिल गया, अब उसको किसी निर्णय पर पहुंचना है, तो निर्णय पर पहुंचने समय वो तर्क करेगा, नेगेटिव चीजों का, पॉजिटिव चीजों का, नेगेटिव चीजों का, पॉजिटिव चीजों का। अब इस चक्कर में क्या होगा कि नेगेटिव पॉजिटिव चीजें करते करते निर्णय तक जहां पहुंचना चाहिए था उसको वहां पहुंचेगा नहीं, और जब निर्णय पर नहीं पहुंचेगा तो फिर दिक्कत है भाई। तो निर्णय लेने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी निर्णय ले भी पाते हैं ऐसे लोग, कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं हो पाते हैं, और लेते भी है तो बहुत लेट हो जाती है, तब तक फिर उनका निर्णय लेने से क्या फायदा। उससे अच्छा है कि जिसके पास कम इन्फॉर्मेशन जितना था उसके अकॉर्डिंग से अपना निर्णय लिया और आगे काम किया, ये बात है। तो ये कुछ प्रभाव थे, आप समझते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे पढ़ते हैं हम लोग की बचाव, कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अधिभार की स्थिति उत्पन्न ना हो तो उसके लिए क्या उपचार कर सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। अवॉइडनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कैसे हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला है वो है जरूरत के अनुसार जानकारी एकत्र करना। जी हाँ, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू नीड, जितना जरूरत है, जितना आपको जरूरी है कि इससे काम निकल सकता है, जितना आपको जरूरी है आप उतना ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उससे अबव आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करना है। जितना जरूरी है आप उतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, आप निसंदेह अच्छा रहिएगा। लेकिन जितना जरूरी नहीं है, जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है, अगर उन चीजों को भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए दूसरा है मोबाइल तथा इंटरनेट का कम प्रयोग करना, लेस यूजलेस मोबाइल एंड इंटरनेट, जितना कम से कम हो सके
इंटरनेट और मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम किया कीजिए, जितना हो कम से कम हो सके उतना ही किया कीजिए। एक्स्ट्रा यूज करने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा यूज कीजिएगा तो फिर आप ही को उससे दिक्कत होगा। और फिर अगर बहुत ज्यादा यूज कीजिएगा तो देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि जब आप यूज करते रहते हैं ना मोबाइल और इंटरनेट का, तो अननेसेसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जाती रहती है जो हमको पता भी नहीं चलता है, तभी तो दिक्कतें होती है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है सूचना की जांच करना, चेक इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप किसी चीज कलेक्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जांच कर लीजिए उसकी कि क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये सही है। हो सकता है कि आपने YouTube पर या फिर कहीं पे आपने देख लिया कि ये बीमारी है और इसके लिए ये ट्रीटमेंट सही है, अब वो आपने देखा और आपने ऊपर अप्लाई कर दिया, हो सकता है इसका बुरा प्रभाव पड़ गया, बीमार उमार पड़ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो इसके लिए जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है सबसे पहले उसका जांच पड़ताल बढ़िया से कर ले कि ये सही है कि नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सबसे पहले जांचना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि वो आपके लायक नहीं हो। आपने अगर आप शादी से अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी के बाद जो काम होता है उन सभी चीजों की जानकारी रखना क्या जरूरत है आपको? अभी वो सब की जरूरत नहीं है, पगलाइए मत, पढ़िए अभी, ठीक है। तो जब जरूरत पड़े तब उसकी कर लीजिएगा, लेकिन अभी जांच कर लीजिए, वो आपके लिए जरूरी नहीं है तो अभी आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे, नहीं तो आप लोग बोलिएगा सर काका बोल देते हैं। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर पे है अनावश्यक सूचना को बहिष्कार करना, बैकवर्ड टू अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। देखिए जो भी अनावश्यक सूचना दिमाग में है उसको तो बहिष्कार करने का कोशिश कर भी लीजिएगा तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप उसको रिकॉल नहीं करते या फिर बहुत दिन छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे दिमाग से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा वो चीज। हाँ, अब बैकवर्ड कहां करना आपको समझ लीजिएगा। जब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, फोन का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर पॉपअप आते रहता है, ऊपर से नीचे से पॉपअप आ जाएगा या कभी कभी ऊपर से कुछ ऐड आते रहते हैं, या फिर किसी चीज को आप सर्च कीजिएगा तो आजकल तो ऐप खोलिए, ऐप में देखिए कैसे कैसे ऐड आ जाते हैं, इतने अच्छे अच्छे ऐड रहते हैं कि बस वो जो चीज जो खोजने के लिए गए या फिर जो सर्च किए उसको भूल जाइएगा, ऐड में खो जाइएगा। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है उसको आपको बहिष्कार करना है। आ जाता है ऐड तो तुरंत स्किप कीजिए और जो आप करने गए हैं वो काम कीजिए। ऐसा नहीं कि ऐड के चक्कर में कहीं आप नहीं गायब हो जाइए। तो ये चीज आपको बहिष्कार करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है उसको सीधा सीधा उसको बैकआउट कीजिए, उसको बहिष्कार कर दीजिए, उस पर आपको दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं तो आई थिंक हमको लगता है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड की स्थिति आपके साथ नहीं होगी। आई होप कि आप सबों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और एक इंपॉर्टेंट सूचना, आपको पता होगा कि जब चैप्टर समाप्त हो जाता है तो मैं इसका मेरे द्वारा जो खुद के द्वारा मैंने खुद से लिख करके एक नोट्स बना करके पीडीएफ बना करके दे देता हूं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ पर क्लिक कीजिए, वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएगा, आराम से निःशुल्क उसको डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़िए। तो चलिए एक बार पुनः पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।